नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री 2024 में एक और सवाल है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 cm³ ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन। सो बेसिकली सबसे पहले तो 0.3 मोलर को समझेंगे ये क्या होता है। 0.3 मोलर का मतलब होता है कि ये सोल्यूशन की इंटेंसिटी है कि सोल्यूशन कितना कंसनट्रेटेड है, राइट। और उसके साथ 400 cm³। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी, ये आप समझ लें। एक होता है cm³ और एक होता है dm³। cm³ को हम आम अल्फाज में ml कहते हैं और dm³ को हम आम अल्फाज में लीटर कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 400 cm³। सो इसको हम बेसिकली जो है वो कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम SI यूनिट्स लेते हैं। तो SI यूनिट हमारे पास dm³ है यानी लीटर है, तो हम इस cm³ को कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में आपके पास क्या है कि इन्होंने पहले आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 400 cm³। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि जो वॉल्यूम है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 400 cm³ और इसको कन्वर्ट करेंगे dm³ में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 400 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0.4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा dm³ में। तो अब जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना हो गया 0.4 dm³, यानी अब ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, राइट। सो कंसंट्रेशन हमारे पास जो सोल्यूशन की है वो 0.3 मोलर है। तो हमने यहाँ लिखा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है 0.3 मोलर। और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमें मास फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी यानी अमाउंट, मास हमने फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हमारे पास डेटा के अंदर तीन चीज़ें हैं, जिसमें दो हमें दी गई हैं और एक हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम सोल्यूशन की एडिंग लगाएंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपके पास है कि कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट और इसको आप डिवाइड करते हैं आपके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जो भी वॉल्यूम है सोल्यूशन का, ठीक है। और ये ऑलवेज़ इन dm³। ये याद रखिएगा कि ये हमेशा आपके पास किस में होना चाहिए, dm³ में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको दोबारा इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए। सो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास हमने लिखा कि मास ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये अगर उस तरफ चला जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या मौजूद है, कंसंट्रेशन। सो हमने लिखा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इनटू वॉल्यूम। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। हम लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना था, जो कि हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन हमारे पास 0.3 है और वॉल्यूम आपके पास 0.4 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12, यानी 3 × 4। तो 0.12 क्या होगा, क्योंकि ये मास है तो मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ग्राम। सो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर के साथ उसका यूनिट लिखना। सो यूनिट हमारे पास यहाँ क्या आएगा, ग्राम। सो ये बेसिकली आपके पास आंसर है कि 0.12 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ताकि हम 0.4 dm³ यानी 400 ml का सोल्यूशन बना सकें, जिसकी जो कंसंट्रेशन हो वो 0.3 मोलर सोल्यूशन।